मित्रों, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। आज को मैं बताने वाली हूँ भस्म की महिमा। भस्म क्या है, भस्म को कैसे लगाना चाहिए। भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं। उनके भेदों का वर्णन मैं आपको बता रही हूँ। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरों को स्वर्ग भस्म। समझ रहे हैं? और महाभस्म के अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया। महाभस्म क्या है सुनिए। महाभस्म में श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वर्ग भस्म के में भी बहुत से भेदों का वर्णन किया। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजनों के ही उपयोग में आने का योग्य कहा है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के उपयोग में आ सकता है। और जो महर्षियों ने बताया है, मतलब द्विजों को वैदिक मंत्रों से उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म अग्नि कहलाता है। हे महामुनि, वह भी त्रिपुंड द्रव्य कहलाता है। समझ रहे हैं? ऐसा कहा गया। अग्निहोत्र से ही उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकटा हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जवालोपनिषद में आई हुई अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या धूलन में विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि कह रहे हैं, जबालिने से सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थ पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने तिर्यक त्रिपुंड धारण किया। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया। जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म का उद्दलन, लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म, लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया गया है, करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है उनकी विनिर्मुक्ति। जो त्रिपुंड नहीं लगाते हैं, भस्म लेप नहीं लगाते, जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। 100 कल्पों में भी इसी भस्म लेपन करना चाहिए। वे महापातकों से युक्त हो जाते, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धापूर्वक भस्मध्वलेन और त्रिपुंड धारण नहीं करते, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। महापातकों से युक्त समस्त प्राणियों के दोष करने वाले वही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्भूलन अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करते हैं, त्रायुषु जमदगने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुंड और भस्म की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं बिना भस्म स्नान किए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी नहीं करना चाहिए। ऐसा तो शिवपुराण कह रहा है। विधि पूर्वक भस्म को त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन, अधम, पापी, महापापी, युक्त उपपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण होता है। बहुत बड़ी महिमा बताई गई है।
भस्म धारण करने वाले शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं, ऐसा उसकी महिमा बताई है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने का महत्व का वर्णन किया गया है किसमें, शिव पुराण में। भस्म की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, इसलिए भस्म को, त्रिपुंड को आप लोग धारण कीजिए। इसमें अधिक क्या कहें, सर्वश्रेष्ठ तो मानसिक पूजा कही गई है और कहा गया है जो शिवोहम इस भाव से नित्य त्रिपुंड धारण करे वो शिव योगी है। बहुत बहुत विधि बताई गई है, इतने नियमों का पालन तो हम नहीं कर पाएंगे, जो बहुत पहुँचे हुए हैं वही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।